Hello students, welcome back to our class. This is the class of class 11th and business studies. The topic is forms of business organization. So come to the forms of business organization. So students, what is the form of business organization? क्या होता है business organization का type? यानी yes, form को हम derive कर सकते हैं या form को we can say the type of business organization. Okay, टाइप मीन्स प्रकार. आप कैसे जानेंगे कि कौन सा बिजनेस आपको देखते हैं? आप मार्केट में जाते हैं, तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे यू कैन सी द टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. लाइक कुछ छोटे छोटे आप किराना की दुकान देख लिए, आप परचून की दुकान देख लिए, यू कैन सी द शोरूम्स एंड यू कैन सी द दैट ऑल मॉल्स एंड दीज ऑल्स. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हो जाते हैं. लाइक किराना शॉप, उसमें क्या होता है, 10 ओनर तो होते नहीं है, देयर इज ओनली अ वन ओनर. तो व्हेन देयर इज ओनली अ वन ओनर, सो दैट इज द स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सोल ट्रेडर टाइप. अभी आगे इस पे डिस्कशन होगा. तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इन मीन्स टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिराइव और वी कैन डिस्टिंग्विश दिस टॉपिक from the ownership, from the types of ownership. The one owner is a sole proprietorship, means a small business owner, and the huge or many business or the many owners or bosses are known as the joint stock कंपनी. तो ये हो गया छोटे बिजनेस होते हैं, एक ओनर हो गया तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, और ढेर सारे जिसके ओनर्स हो जाते हैं, ज़्यादा ओनर्स होते हैं, वो आपके हो गए बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो स्टूडेंट्स, क्यों डिराइव किया गया, क्यों अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रखा गया, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बात करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको इसलिए रखा गया बिकॉज अ मैन, ह्यूमन बीइंग वांट टू इंक्रीज और वांट टू गो हाई ऑफ देयर बिजनेस. वो अपने बिजनेस में बहुत ऊपर तक जाना चाहते हैं या अलग अलग टाइप के बिजनेस करना चाहते हैं. सम पीपल थिंक कि नहीं, मुझे बहुत छोटा ही बिजनेस करना है, एक छोटे रूम तक में ही हमको बिजनेस करना है, तो ही सेलेक्ट द स्मॉल टाइप. और किसी किसी की ख्वाहिश होती है, किसी किसी का दिमाग होता है कि मुझे बहुत बड़ा फॉर्म अपने या बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमें सेलेक्ट करना है. तो दैट इज अ व्हाट, दैट इज अ ह्यूज बिजनेस. तो उसके लिए हम ह्यूज बिजनेस के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो दिस इज द नीड ऑफ व्हाट, दिस इज द नीड ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यहीं पे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स और टाइप्स की जरूरत पड़ती है. सो कम स्टूडेंट्स, देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली देयर आर द 5 types of business organization, and these 5 types of business organization is, first is sole proprietorship, a small one. Second is partnership, a little bit bigger than sole proprietorship. Then joint Hindu family business, or you can say the sole proprietorship, and after that joint Hindu family business, and after that partnership, that is much bigger than your sole proprietorship. After it you can say that cooperative society or cooperative societies, or and the next one is the huge one, and this is known as joint stock company. These are the 5 types of business organization, and you know कि that sole proprietorship is little one. So students, अब आते हैं हम लोग एक एक करके वन बाय वन हम इन सारी चीजों को, इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. कम टू द पॉइंट, सोल प्रोप्राइटरशिप. इन सोल प्रोप्राइटरशिप वी सी दैट व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द डीमेरिट्स. Each and every aspects we see in the sole proprietorship topic. So students, come and see the topic sole proprietorship. The next point is our sole proprietorship. So what is the sole proprietorship actually means? So sole proprietorship means a single owner who is the single person or who is the boss of your that business in solely means अकेले. वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल व्यापार हिंदी में बोलेंगे, वो क्या होता है जिसका ओनर सिर्फ एक होता है, ओनली वन ओनर वन बॉस. ही इज अ डिसीजन मेकर ऑफ द बिजनेस सोली, वही सब कुछ करता है. एंड व्हाट इज द
owned or operated by a single person, जैसा कि आपको पता है sole proprietorship. What is the means of sole? Sole means single. Sole means single, a single owner. तो owned by a single person, that is the sole proprietorship. And all skills and capital and efforts is introduced by that person only. Means if you are a sole proprietorship, then you are contributing your capital, you are contributing your time, you are contributing your efforts solely. No one will be come to do so for you. Okay, why? Because this is your property or this is your business. You are a risk bearer or you are a profit maker. Each and everything is of yours. So no one is come to discuss what are you doing with you. Okay, so this is the sole proprietorship. Now in fact sole proprietorship is the supreme judge of all activities made by you in your firm. Means कि आप ही वो हो जो सब कुछ करोगे, सारा करता धरता आप होते हो. When you go to the grocery shop, अंकल एक टॉफी दे दो, and again after few days you go and see that person is sitting again and again and again. So means you know ना कि this he is the owner of the firm और ही इज द ओनर ऑफ दैट बिजनेस. तो आप कैसे जानते हो? आप बोलते हो ना इनकी दुकान है. आपके अगर आपके बगल में, कि जैसे हमारे बगल में एक अंकल हैं, उनकी दुकान है, तो हम उनका नाम लेके बोलते हैं कि ये उनकी दुकान है. तो कैसे, मुझे कैसे पता है? बिकॉज वी सी हिम बाई डे बाई डेज, वही पर्सन बार बार हम देखते हैं, तो वी नो दैट ही इज अ सोल ऑफ दैट बिजनेस. वही है जो वो बिजनेस को रन कर रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बाय कैपिटल, बाय हिज एफर्ट. तो ही इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. सो दिस इज द सोल प्रोप्राइटरशिप. वहां पे आप ही आप हो, आप अपने से काम करते हो. आइए come to the next point and that is the features of sole proprietorship. आप बहुत से एग्जांपल्स देख सकते हैं. दैट इज मार्केट में जाते हैं, मिल्क पार्लर है, उसके बाद वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, समोसे वाला हो गया, किराना वाला हो गया. दैट स्टेशनरी शॉप वेयर यू गो एंड बाय द पेंसिल or you buy that your copy and books. That also is a sole proprietorship. Means कि एक स्मॉल फर्म और एक स्मॉल बिजनेस जो कि बहुत ही लिमिटेड एरिया में लिमिटेड कैपिटल के साथ एक ओनर के साथ किया जाता है, दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, सो क्लियर हो गया. कम टू द point, the features of sole proprietorship. What are the features of sole proprietorship? Why do we go to the sole proprietorship? Some features come na, something or some that thinking is come in our mind ki why we go to the sole proprietorship. What is the reason that we do a thing by solely, not by partnership or not by anything else? So this is the features. From reading or from knowing these topics, you can decide that you want to become a sole proprietorship or not. So come to the topics, that features. First feature is formation and closure. Students, the formation and closure of the sole proprietorship is very easy. That's why people go to the sole proprietorship. Means अगर आपको एक दुकान खोलनी है, एक बिजनेस ओपन करना है, आपने एक सोचा, आपने रात में सोचा कि सुबह मुझे एक किराने की शॉप ओपन करनी है. नाउ दैट्स इट, दैट दिस इज द फाइनल. यू गो टू द मार्केट और यू गो टू योर मार्केट एंड सर्च अ शॉप एंड जस्ट फिल द आइटम्स इन योर शॉप and just you start the market. No need of documentation, no need of any legal activities, no need of any legalities. So this is the formation. The formation of the sole proprietorship is very easy. This is a feature of sole proprietorship. And same, the closure of the sole proprietorship is also very easy. No need to take decision, no need to take suggestion from anyone else. Why should anyone can give you that suggestion? Why? They are not liable to give you a suggestion. Why? Because you are a sole proprietorship. So अगर आपको दुकान बंद कर देनी है तो that is your decision. आपने डिसीजन लिया आज रात में कि मुझे कल से दुकान बंद कर देनी है, and you close that shop. आपने वो दुकान बंद कर दी. और फॉर्मेशन आपके दिमाग में आया कि मुझे कल से कोई दुकान स्टार्ट करनी है. यू थिंक कि मैं कल से एक पार्लर, मिल्क पार्लर खोलूंगा, एंड यू ओपन योर शॉप.
बस दैट्स इट। आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है, अपना एफर्ट डालना है, तो बहुत ही इजी वे में देयर इज द ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड ईज ऑफ क्लोजर ऑफ द sole proprietorship. That's why people attract to the sole proprietorship very easily. Okay, the second point is liability. What is the liability? Liability means you are liable for the things. So this is a sole proprietorship and all liability is your student. There is no one come to take your liabilities. Like if you are in loss, so no one come and give you a money to keep this money and do your business. नहीं, ऐसा नहीं होता है। If you are in a wrong situation, then this is your liability because you are the owner of your business. So sole proprietorship, liability. Okay, second feature is liability. तो liability सारी की सारी आपकी होती है, and when liability imposes on you, then you become a more growth mode. Okay, जब आपके पास liability ज़्यादा आ जाती है तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा आप समझदार हो जाते हो, थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से समझने लगते हो। तो that is the feature of the sole proprietorship. And next is sole risk bearer and profit recipient. This is a very interesting topic. Why? So you can see sole risk bearer, you are the sole risk bearer. आप ही हो जो सारी के सारे रिस्क लोगे। आपके दिमाग में आया कि मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूं और उसमें किसी भी टाइप का एक छोटा सा रिस्क होने वाला है, and you bear that risk. When you bear that risk, so what is the thing come to you? The thing come to you, the profit. It means कि you are the sole risk bearer and you are the sole profit maker. आप ही हो जो पूरा का पूरा रिस्क बियर करोगे, तो आप ही हो जो पूरा का पूरा प्रॉफिट भी अर्न करोगे। No one come to you and divide your profit. आपसे कोई आके आपकी प्रॉफिट नहीं छीनेगा। तो this is the feature of sole proprietorship. So sole risk bearer and profit recipient. See? Come to the next point, that is control. Yes, obvious, you are the owner, you are the single person, you are a boss of your organization, then all and over control is your own. All control is your own, is your personal. What you want to do in your business, what you want to do in your that proprietorship, you are free, you can do that. आपको मन कर रहा है, आपकी एक शॉप है, मीन्स आपकी किसी भी शॉप है, एक मान लेते हैं आपकी मेडिकल शॉप है। अब मेडिकल शॉप है, आपका आज मन नहीं कर रहा है आपके मेडिकल शॉप पे जाने का, इट्स योर शॉप, नो वन इज कम एंड फोर्स यू टू ओपन द शॉप इमीडिएटली, ओपन द शॉप इमीडिएटली। मेरी मर्जी, मेरा शॉप, मेरा कंट्रोल है, मैं जब खोलना चाहूं तो खोल सकता हूं। देन द मीन्स कंट्रोल इज इन योर हैंड and you are the person who owns that control. Okay, next point, no separate entity means एक term इसमें जोड़ सकते हैं, no separate legal entity means you and your business both is a same thing, means कि you are not a separate from your business. If there is any risk in your business, so that risk presents on you also. Or if you are becoming famous, so your business also becoming famous. Or your business taking any type of loss, so you are also in the loss. Means कि आपका business आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं होता है। कोई भी अच्छाई होती है तो आपके और आपके business की दोनों की होगी, और अगर business में कोई चीज़, कोई effort, कोई loss आता है तो वो भी आपका ही आएगा, आपके साथ ही आएगा। तो दिस इज द नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होगी कि नहीं वो मेरे बिजनेस में हुआ है, वो बिजनेस में हुआ है, मुझे उससे मतलब नहीं है। वाई? बिकॉज कि वो बिजनेस है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, यू आर द ओनर, यू आर द कंट्रोलर, यू आर द कंट्रोलर। तो हुआ है तो आपकी वजह से हुआ है। तो दैट इज द पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी का बड़ा ही ज़्यादा दिक्कत होता है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मीन्स योर बिजनेस इज नॉट कंटिन्यू। सो इफ यू आर अ सिंगल ओनर, you want to go anywhere, so if you want to go anywhere, then you settle down your shop, so there is your business going to close. so क्या हो गया आपका लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। यहाँ पे बिजनेस को कंटिन्यू करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम फंक्शन आ गया, कभी आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, यानी कि आपको कहीं शादी में जाना है, आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस को शटर को डाउन करना पड़ेगा।
तो वहां पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगी। तो दिस इज द पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आई थिंक सो कि यू ऑल क्लियर द दिस टॉपिक्स, फीचर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ merits of the sole proprietorship. So students, this is the merits of sole proprietorship. Students, there are very much or very huge advantages or merits of sole proprietorship, but there are the, in that huge ones, these are the some important advantages or merits of sole proprietorship. So come and start the topics. First is quick decision making. So this is the very important feature or very important merit of the sole proprietorship, that quick decision making means you are deciding the things, you are taking the decision very instantly. Why? देखो, आपका शॉप है, आपकी शॉप है, अब आपको आज तबीयत खराब है या आपको आज पार्टी में जाना है, तो आपने डिसीजन ले लिया कि आज मैं शॉप नहीं खोलूंगा। आपने एक डिसीजन लिया, दैट्स इट, बात खत्म, है ना। तो दैट इज quick decision making. Next is confidentially of information. Confidentiality of information means yes, this is a secrecy. इसको secrecy भी कह सकते हैं। Secrecy means if you are a owner of a business, if you are a single owner of a business, then each and every doings of the business is known by you only. Means हर एक चीज को जानने वाले सिर्फ आप हो कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, आपने कैसे उस बिजनेस को हैंडल किया है, कितना पैसा लगाया है, कोई सामान आपने कितने का लेके आया है। यू आर द पर्सन हु नो एवरीथिंग। आपका बिजनेस है, यू आर द ओनर, यू आर द बॉस, सो यू नो ईच एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन यू नॉट गो एंड डिस्कस विद एनीवन एल्स, सो दैट द पॉइंट इज सीक्रेट। तो यही है आपका दिस पॉइंट। सेकंड पॉइंट, third point, the direct incentive. What is the means of direct incentive? Direct incentive means कि आपको किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है बहुत सारा। The all profit is yours. सारा का सारा प्रॉफिट आप ही का होता है। मीन्स कि if you sell the product, if you do the profit, तो that profit instantly comes to you. Okay, that's it. आप कुछ भी बेच रहे हो, वो आपने बेचा, आपने सेल किया, उसका पैसा आपको मिला, एंड प्रॉफिट इज योर्स। तो रिजल्ट कम्स इंस्टेंटली, मीन्स डायरेक्ट इंसेंटिव। किसी एक को रख लिया आपने, किसी एक पर्सन को अकाउंट मेंटेन करने के लिए, अब वो अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ। बट स्टूडेंट्स, वो उसको क्या डायरेक्ट पैसा मिल जाता है, प्रॉफिट नहीं, ही गेट अ सैलरी फ्रॉम हुम, फ्रॉम यू, आपके थ्रू उसको सैलरी जाती है, यानी यू आर द मीडियम टू गिव द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्सन टू हिम। बट इन सोल प्रोप्राइटरशिप यू आर अ ओनर ऑफ द फर्म, देन व्हेन यू आर द ओनर ऑफ द फर्म, देन यू गेट द डायरेक्ट इंसेंटिव। कोई भी प्रॉफिट आएगा तो दैट प्रॉफिट इज डायरेक्टली योर्स इन योर पॉकेट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट. What is the means of development of managerial talent? So that development of managerial talent shows that when you are doing things by solely by continuous days or by continuous years, so you are you get an extra knowledge of that thing. Then development of managerial talent. So you manage everything. You manage capital. You manage the workers. You manage your time, you manage your effort, you manage everything by your own self, himself. आप खुद से वो सारी चीजें करते हो, तो you get a extra knowledge of managing the things also. So you get the managerial talent. Okay, simple से टॉपिक है, कंप्लीट हो गया होगा. So come to the next point or the last one, ease of formation and closure. This topic is discussed by us in the previous topic, that is features. No need of legal documents. कोई लीगल डॉक्यूमेंट, नो नीड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट इसको नहीं चाहिए होता है. क्यों ईज है ये मैं बता रहा हूं. व्हाई दिस इज इजी? तो दिस इज इजी बिकॉज नो नीड ऑफ, नो लीगल डॉक्यूमेंट्स, नो ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड, नो ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड. ओके, बस ये, और नो एक्स्ट्रा नॉलेज. आपको किसी चीज़ की एक्स्ट्रा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इट मीन्स कि आपको किसी भी तरीके का
कैपिटल लीगल डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए होगा, यू डोंट नीड अ लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट, नो ह्यूज कैपिटल, आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एंड नो एक्स्ट्रा नॉलेज, आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज भी नहीं चाहिए होगा। कपड़े की दुकान स्टार्ट करोगे तो आप चीज़ें बेचना शुरू कर दोगे, वहीं से आपका ये आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। जब आप 5 साल 10 साल से वही काम कर रहे हो, कपड़े बेच रहे हो, सो यू आर द टैलेंटेड, यू हैव अ नॉलेज ऑफ गुड स्किल्स ऑफ मैनेज दैट मार्केटिंग और दैट सेलिंग ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे मैनेजरियल टैलेंट आपका डेवलप हो जाता है। मीन्स मैनेजरियल टैलेंट नहीं, जो आप काम करते हो वो करते करते आपको टैलेंट डेवलप हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी सी हियर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ कम टू सी द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. So students, these are the demerits or limitations or disadvantages of sole proprietorship. So come to the demerits or disadvantages of sole proprietorship, and these are limited resources, limited life of a business concern, limited liability, losses due to closure of business, and limited managerial ability. What it means कि देखो स्टूडेंट्स, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, सो हम लोग को दो एस्पेक्ट्स हर चीज़ के देखने पड़ते हैं, फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। तो इसी तरीके से हमें हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, निगेटिव एंड पॉजिटिव लेके चलना पड़ता है, देखना पड़ता है। सो व्हेन वी गोइंग और व्हेन वी स्टार्टेड टू डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द थिंग्स, सो वी आर लायबल टू डिस्कस द डीमेरिट्स ऑफ द थिंग्स ऑल्सो। सो कम टू द टॉपिक limitations or disadvantages of the sole proprietorship, and these are the limited resources. What are the limited resources means? Limited resources means you are a single owner, you are a single person to obtain or to manage that business. Then when you are a single person, so you have a limited capacity of the things also. You have a limited land, you have a limited capital, and you have a limited each and everything. तो आपके पास लिमिटेड सारी चीजें होंगी, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होगा बिजनेस में। यू कांट इंट्रोड्यूस मच इन योर बिजनेस, ओके। तो आप अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को, एक लिमिटेड इंट्रोड्यूस करेंगे, तो दैट इज द लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ऑब्वियसली लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न मीन्स कि यू आर अ सिंगल ओनर, after you no one is there for taking care of your business. आपके बाद कोई नहीं है जो आपके बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहेगा, तो क्या कर लोगे? आपका बिजनेस का लाइफ स्मॉल हो गया ना, स्पैन आपका छोटा हो गया ना। व्हाई? बिकॉज देयर इज नोबडी। आप मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और साल भर बाद या 2 साल बाद आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो जाता है, कुछ भी XYZ कुछ भी ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में कौन है जो आपके बिजनेस की टेक केयर करेगा? नो वन एल्स, कोई नहीं है वहां पे। सो लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, दिस इज द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ द बिजनेस कंसर्न ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी? बिकॉज यू आर द ओनर। बार बार वही चीज मैं बोलूंगा, यू आर द ओनर, यू आर अ सिंगल पर्सन, सो देयर ऑल द थिंग्स आर योर्स। लाइबिलिटी जो है वो आपकी है, एंड दैट इज अनलिमिटेड। वाई अनलिमिटेड? बिकॉज आपको फीचर्स में बताया था सोल दैट नॉट अ सोल लीगल एंटिटी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी, सॉरी, देयर इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कि आप और आपका बिजनेस कोई अलग अलग चीज नहीं हो। यू एंड योर बिजनेस इज अ वन थिंग। सो अगर आपके बिजनेस में कुछ लॉस होता है, इफ देयर इज अ लॉस इन योर बिजनेस ऑफ 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज आपने किसी से उधार लिया, खुदा ना खास्ता मान लो कि आपका जो शॉप है वहां पे फायर हो गया, यानी कि आग लग गई। अब आग लग गया, सारी प्रोडक्ट्स जल गए, अब उसमें आपका जो भी प्रोडक्ट आपने मंगाया था सब जल के राख हो गया और वहां से आपको लॉस हो गया अच्छा खासा। तो कोई आपको, जिसने पैसे, मान लीजिए आपने मार्केट से उधार लिए थे पैसे, तो क्या आप वो पैसे बोल देंगे कि मेरा बिजनेस खराब हो गया, जल गया, अब मैं आपको सॉरी, आपका वो पैसा सामान जल गया, मेरे बिजनेस को लॉस हो गया, तो मैं अब पैसा नहीं दूंगा? नहीं, वो आपसे पैसा लेंगे। मीन्स कि बिजनेस इज योर्स, वो बोलेंगे जब आपका बिजनेस है तो आप पैसा दो। मीन्स यू एंड योर बिजनेस इज वन पर्सन और वन थिंग। तो यहां पे ये हो गया। फिर लॉसेस ड्यू टू क्लोजर ऑफ बिजनेस, ये भी आम बात है
losses due to closure of your business means if you close your business for one day or if you close your business for few days, then your shutter is down, customer come and return. तो जिस समय कस्टमर आएगा और चला जाएगा, दैट इज योर लॉस. जितने दिन आपका दुकान बंद रहेगा, जितने दिन आपकी फॉर्म बंद रहेगा, उतने दिन आप लॉस बियर करेंगे. And the last is limited managerial ability. What it means? Limited managerial ability. So you are a single person. No one is with you to concern the things. No one is with you to give the suggestion to you. So there is limited managerial ability, and you are not that much educate or that much wise to maintain the things. So आपका जितना दिमाग है आप उतना ही काम करोगे. आप जितना मैनेज कर पाते हो सिर्फ आप मैनेज कर पाओगे. सपोज कि आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया और आप यू आर अ सिंगल पर्सन, और अब आपको बहुत सी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं. कैपिटल मैनेज करना पड़ रहा है, लेबर मैनेज करने पड़ रहे हैं, परचेजेस मैनेज करनी पड़ रही हैं, सेल्स मैनेज करने पड़ रहे हैं, एंड यू आर द सिंगल पर्सन. आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन हो. तो व्हेन यू आर द सिंगल पर्सन एंड यू आर गोइंग टू मैनेज ऑल द थिंग्स, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे? आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे. आप सिर्फ एक हो, यू आर ओनली वन, तो वहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी आ गई. अगर आपके साथ कुछ लोग और होते हैं काम करने वाले, तो वो अच्छे से उन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते. मैनेजरियल एबिलिटी जो है दूसरे लोगों की ऐड हो जाती, और यहाँ पे सिर्फ आप हो, सिंगल हो, तो सभी चीज़ आपको देखनी है. सो आई होप स्टूडेंट्स कि जो भी मैंने आपको बताया दैट व्हाट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट आर द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. You just get all the points clearly. If you are not clear of the points, तो you are free to comment in the comment box. मैं आपको वो चीज़ डेफिनेटली क्लियर करके बताऊंगा. सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए टॉपिक और नए चीज़ों के साथ.